अब यहाँ पर हम आपको जो है हिंदी क्वेश्चंस कराएंगे और हिंदी के हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपके 50 में से 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि यूपी बीएड में आपके 2 पेपर होते हैं, तो पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें क्या आएगा, हिंदी और सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन कर लिए, अब हिंदी के सामान्य क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। यानी कि अगर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आराम से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करके व्हाट्सएप पर हमसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी के हम लोग कल 75 क्वेश्चन कर चुके थे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके हो गए किसके, सामान्य ज्ञान के, और इसके आगे के जो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे हिंदी के पार्ट 1 में। ठीक है, अब आगे के जो है हम आज करने वाले हैं पार्ट 2 में। सब पीडीएफ हमने पूरी आपको जैसे यहाँ पर कराते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हमने पीडीएफ आपको दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी, उनको डाउनलोड कर लेना और उनको दोबारा से रिवाइज कर लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की या फिर आधुनिक काल की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो जो है, तो जो पृथ्वीराज रासो रचना है ये आपकी जो है आदिकाल की है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसके द्वारा रचित, यानी किसके द्वारा ये रची गई या फिर लिखी गई है रचना, तो भाई आपका किसके द्वारा, चंद्रबाई के द्वारा जो है ये लिखी गई है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर बाद में पढ़ें तो आपको ध्यान रहे। बाकी आप लोग जो है डेली इस क्लास को शाम को 4 बजे जुड़ें। ठीक है, यहाँ पर लाइव या रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, तो डेली शाम को 4 बजे, बहुत जल्दी यहाँ पर लाइव भी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, इसे पढ़िएगा। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यानी कि ये पंक्तियां हैं, इनमें से आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेघमय आसमान से उतर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है है उसका एक मानव की तरह से जो है इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका जो है अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लूँ आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, उसको देखते हैं। तो 78 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नांकित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करिए। तो इसका आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या है, यानी कि इसका क्या सही अर्थ है वो आपको बताना है। ठीक है, हाथ, एक सेकंड, ओके हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो यहाँ पर ये पंक्ति आधी लिखी गई, इसके आगे क्या होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक, इसका आगे क्या होता है, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 79 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो पाहन शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा, मेहमान, पैर, पत्थर या फिर पर्वत। 79 का क्या आंसर हो जाएगा, पाहन जो शब्द होता है वह किसका पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पाषाण है, अश्म है, ये सब जो है इसी के पर्यायवाची और भी कई सारे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, इसका आंसर देंगे सभी लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया करें और प्लीज क्लास को देखें जरूर। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, फिर भी आपको देखें जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड है और आगे हमें कितना इसको जारी रखना है। ये देखिए ये पंक्तियां लिखी गई, इनमें आपको रस बताना है। मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, यानी कि जो है ये जो मानव है क्या है, कागज का एक पुतला है। ठीक है, नहीं तो जो है बिखर जाएगा, तो इसके लिए जैसे क्यों इतना मतलब गर्व या फिर घमंड करना। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं शांति का इसमें भाव है, तो यहाँ पर क्या है, शांत रस, यानी कि डी बिल्कुल आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको पंक्तियां पढ़कर थोड़ा अर्थ निकाल कर पता लगाना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार की अनुभूति हो रही है, तो फिर आपको उसी प्रकार का रस इसमें चुनना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, वैशाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती हैं, तो कौन सी औरतें करती हैं, कुंवारी, सुहागिन, विधवा या फिर प्रौढ़ा, यानी कि वृद्धावस्था। तो यहाँ पर वैशाख की अमावस्या जो होती है उस दिन बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एक ये त्योहार होता है जिसको बोलते हैं बरसाइत त्योहार। इसका क्या नाम होता है, बरसाइत है, ये क्या होता है, त्योहार होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सुहागिन औरतें होती हैं वो पूजा करती हैं बरगद के पेड़ की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 है,
मनुष्य का बड़ा ममत्व प्रेमी है, यानी कि मनुष्य का क्या ममत्व है, तन, मन, धन या फिर हृदय। तो मनुष्य कोई दुखी होता है, कोई खुश होता है, कोई किसी को प्यार करता है, तो ये सब किसके कारण करता है, जिसके अंदर ममता है, यानी कि कहाँ पर, हृदय में। यानी ऑप्शन आपका 82 का डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी यूपी बीड के एंट्रेंस में, और बाकी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी हेल्पफुल रहते हैं, तो क्लास को आप जरूर देखें। निम्न पुस्तकों से संबंधित विकल्प दिए गए हैं जो उपयुक्त तो स्पष्ट करें, यानी 83 से 85 तक आपको क्या बताना है, यहाँ पर पुस्तक दी गई है, उसके लेखक आपको बताना है। तो एक नाटक है ज्योत्सना, भाई किसके द्वारा लिखा गया है, भाई आपसे पूछा है, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, महादेवी वर्मा के, या फिर गुलाब राय। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 83 का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो नाटक लिखा गया है ये सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 है, कंकाल उपन्यास की रचना किसने की। कभी टाइम निकाल कर इन चीजों को पढ़ा करिए डिटेल में, तो आपको अच्छा लगे। जैसे कंकाल उपन्यास है, इसको पढ़ो, तो आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा आपको अलग चीजें मिलेंगी आज की दुनिया से। तो कंकाल उपन्यास की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 85 है, विनय पत्रिका की रचना किसने की। तो आपको पता ही होगा, विनय पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई थी, तुलसीदास जी के द्वारा, यानी 85 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको पता है श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब इन्हीं के द्वारा जो है रचित है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें आपको बताना है, ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस वाक्य में कोई त्रुटि तो नहीं है, जैसे ग्रामर की जो त्रुटि होती है वो इनमें किसी में तो नहीं है, भाई आपको बताना है फिर कौन सा ऑप्शन सही है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो फिर आप डी ऑप्शन इसमें लगा के आएंगे। तो इस वाक्य को पढ़िएगा, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है, धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा है। तो इसमें देखिए कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा कि इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। अभी देखिए आप जब अगला वाक्य देखेंगे इसमें त्रुटि है, इसमें आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। पहला भाग कहाँ से कहाँ तक है, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, इतना हो गया ठीक है, अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में, ये दूसरा पार्ट हो गया, एक छोटे तंग मकान में रहता है, यानी कि सी हो गया। तो इसमें देखिए कहां पर मिस्टेक है आपका 87 में, ऑप्शन ए में यहाँ पर त्रुटि है, यानी कि यहाँ पर जो परिवारियों लिखा है या परिवारियों नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा आपका परिवार के सदस्य, क्या होना चाहिए यहाँ पर परिवार के सदस्य यहाँ पर जो है होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो इसी में त्रुटि है, इसीलिए इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जो है त्रुटि ही बतानी थी किस वाक्य में है, अगर नहीं है तो फिर ऑप्शन डी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 और 91 तक आपको क्या बताना है कि अवलोकन करिए, सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसका कथन है। तो ये एक पोयम है, इस पोयम में ये इसका जो है मेन टाइटल था, तो किसके द्वारा ये पोयम लिखी गई है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ना, ये पोयम छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, जो ये सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए वह निश्चित रूप से हारेगा, ठीक है। तो ये जो है किसकी पंक्तियां हैं वो आपको बताना है, तो इसको बोला था नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो ये सोचकर भयभीत रहेगा कि कहीं हार ना जाए, यानी कि अपने मन में आपको हार के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आपको रहना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 90 है, 90 है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जो बैर है वो क्रोध का क्या है, आचार या मुरब्बा है, ये किसके द्वारा कहा गया या फिर किसकी उक्ति है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर दिनकर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। अभी आप जब कई सारे प्रैक्टिस सेट्स लगा लोगे मेरे साथ, कई सारे प्रीवियस पेपर कर लोगे, तब आपको पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप अपने आप ही फटाफट से आंसर देने लग जाओगे और आपको एक आइडिया भी लग जाए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग डेली इनको देखिएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड करिएगा। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। ये किसके द्वारा लिखा गया वो आपसे पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद, प्रेमचंद या फिर स्वामी हित वृंदावन लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे है 92 है, 92 से लेकर निर्देश आप जरूर पढ़िएगा, 92 से लेकर 94 तक आपको क्या बताना है
कि इसमें जो रेखांकित भाग है उसके पर्याय के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि अर्थ है वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 92 क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा गया है कि परमेश्वर का स्मरण ना करना बड़े शोक का विषय है। तो इसमें जो है ये रेखांकित जो लाइन है अंडरलाइन, परमेश्वर का स्मरण ना करना, यानी कि जो परमेश्वर का स्मरण नहीं करे वह कैसा इंसान होगा, या फिर उसके इस अर्थ से आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी कि परमेश्वर का स्मरण ना करना यानी कि भगवान को याद नहीं करना, या फिर हम कह सकते हैं भक्ति नहीं करना। ठीक है, अलग अलग बातें। नास्तिक कौन सा होता है? जो भगवान को मानता ही नहीं है। एक वो है जो भगवान को मानते तो हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर अर्थ है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है। ठीक है, तो इसका क्या सही अर्थ निकलेगा कि धन की प्यास जल की प्यास, इस लाइन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा लालसा, यानी सी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो तब आपका पेपर फर्स्ट खत्म हो जाएगा और फिर कल हम कराएंगे पेपर 2। पेपर 2 में क्या होगा? पेपर 2 में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, तो हम वही यहाँ पर कल करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो उसके लिए भी आप बनिएगा। रीजनिंग में तो 100% जैसे क्वेश्चंस कराएंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके भी हम जो है पेपर 2 में कराएंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और पेपर 2 में 50 रीजनिंग हो जाएंगे और प्लस 50 आएंगे जो भी आपका विषय होगा। तो देखिए, जिसकी आवश्यकता जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक सुखी होता है, यानी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाला सीन है, यानी कि जो पास में है उसी से सुख रहना सीखिए, उसी में खुश होइएगा। तो यानी कि संतुष्ट कहीं ना कहीं आप होने चाहिए। ठीक है, जिनको ज्यादा कहते हैं ज्यादा लाव लाव की पड़ी रहती है वही व्यक्ति परेशान होते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें रहिएगा तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। क्वेश्चन 5 और 96 में आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन जो अशुद्ध है वही आपको यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, 95 है। पहला लिखा है उपरोक्त ऊर्मी संघर्षण संप्रेक्षण। तो इसमें जो आपका जो अशुद्ध वर्तनी वाला वह आपको छांटना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाला आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा उपरोक्त। उपरोक्त ऐसे नहीं होना चाहिए, इसे कैसे लिखते हैं? उपयुक्त इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर रा टंगता है ये, तो ये इसका जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, भेष उत्तरीय प्रत्यक्ष प्रताड़ित। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है एक अशुद्ध है। आप सोचिएगा और इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी देते रहिएगा। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष लिखा गया है ये जो है गलत लिखा गया है। इसको सही कैसे लिखते हैं अपने लोग? क्षत्रिय वाला छा बनाते हैं ना, इस प्रकार से ये जो है इसका सही रूप लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 97 और 98 में आपको क्या बताना है कि निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य हैं, वर्ग के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन करिए, यानी आपको विधिवाचक वाक्य इसमें से ढूंढना है। तो पहला कौन सा? ईश्वर की ये सृष्टि कैसी विचित्र है। तो इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कौन सा है आपका? सूर्य देव प्रतिदिन प्रातः काल पूर्व दिशा में दर्शन देते हैं। तो यानी कि हमेशा जो सूर्य है कहाँ निकलेगा? पूर्व दिशा में निकलेगा। तो क्या विधिवाचक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें आपको ढूंढना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का क्या मतलब होता है? जब 2 वाक्य आपस में मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर आप पहला ही वाक्य देखेंगे, मैं आपके यहाँ गया था कॉमा परंतु भेंट नहीं हो सकी, यानी कि ये एक अलग वाक्य हो जाएगा और ये एक अलग वाक्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 है, इसमें आपको तत्सम शब्द पूछा है। ठीक है, तो कौन सा इसमें तत्सम है वो यहाँ पर आपसे पूछा है, गहरा, तीखा, अटारी या फिर निष्ठुर। तो निष्ठुर यहाँ पर क्या है? तत्सम है। और किसका तत्सम है? अपने लोगों ने इसी के पार्ट 1 में किया था। ये किसका तत्सम हो जाएगा? निठुर का जो है तत्सम हो जाएगा। अपने लोगों ने शुरू के जब क्वेश्चन करे थे हिंदी के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि का बिरुद मिला। यानी कि गुप्त जी थी, इनकी जो गुप्त जी जो थे, ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त जी, तो इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में क्या ऐसा देखा गया था, कौन सा ऐसा प्रेम था जिसके कारण इन्हें जो है इनमें से कोई एक राष्ट्रकवि का जो है पद मिला, या फिर हम कह सकते हैं बिरुद मिला।
तो इनकी जो रचनाएं थी उनमें राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए इन्हें जो है राष्ट्र कवि या फिर राष्ट्र प्रेम राष्ट्र कवि जो है कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 100 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।